नमस्कार विद्यार्थियों, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पास में हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें रामबाण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से देखना है। शानदार जानदार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राज किसान ऐप किस विभाग ने शुरू किया है। देखो, ये ऐप वाले क्वेश्चन हो, युद्धाभ्यास वाले क्वेश्चन हो, अभियान वाले क्वेश्चन हो, एग्जाम में पक्के पक्के पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। कौन सा है? राज किसान ऐप किस विभाग ने शुरू किया है? कृषि विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग और कृषि मंत्रालय। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको देखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई साहब। तो राज किसान ऐप है, इसकी जो शुरुआत है वो किसने की है? राजस्व विभाग ने की है। किसने की है मेरे भाई? राजस्व विभाग ने की है। और ये जो राजस्व विभाग है इसका मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है भाई साहब? अजमेर में है। ये भी बात आपको याद रखना। और राजस्व विभाग की जो स्थापना है 1949 में होती है। कब होती है? 1949 में राजस्व विभाग की स्थापना होती है। और राजस्व विभाग के द्वारा राज किसान ऐप है उसकी शुरुआत होती है। किस विभाग ने शुरू की है? राजस्व विभाग ने। हमारा बी ऑप्शन राइट है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? बी ऑप्शन राइट रहने वाला। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन शानदार वाला है। क्वेश्चन कह रहा है किस लोक नृत्य को यूनेस्को में शामिल करने का जो प्रस्ताव है वो जिला प्रशासन ने तैयार किया है। किस प्रशासन ने तैयार किया है? जिला प्रशासन ने एक पोर्टफोलियो बनाया है। और किस लोक नृत्य के बारे में बनाया है तो आपको देखना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गौरी है, कालबेलिया है, भवई है और उसके साथ साथ में बम है। चार ऑप्शन को अच्छे से देखना है। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है ए ऑप्शन, गौरी। अरे कौन सा ऑप्शन है? गौरी। गौरी रक्षाबंधन जो पर्व है, रक्षाबंधन इस अवसर के आसपास किया जाता है। रक्षाबंधन के पास में किया जाने वाला है। 40 दिन तक चलने वाला है। कितने दिन चलता है गौरी? 40 दिन तक। और दक्षिण राजस्थान में गौरी नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। दक्षिण राजस्थान का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है वैसा भी है ना, गौरी। और गौरी करता कौन है? पुरुष करते हैं। गौरी कौन करता है? पुरुष लोग करते हैं। यह भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कालबेलिया, आपने सुना है कालबेलिया, और कालबेलिया यूनेस्को में शामिल है। 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को में शामिल किया। यह भी बात आपको अच्छे से देखनी है। कालबेलिया को यूनेस्को में कब शामिल किया है? 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को में शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूर्त श्रेणी में कालबेलिया को यूनेस्को में शामिल किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी देखना है। और भवई के बारे में मैं बात करूं तो भवई एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यवसाय के तौर पर किया जाता है। और यह सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? उदयपुर। सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। याद रखना। बम बम याद रखना। बम बम कहां पर है? अलवर भरतपुर में। अरे बम रसिया, अलवर भरतपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर भरतपुर में याद रखना। बम रसिया किया जाता है अलवर भरतपुर में। यह भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अरे ये सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। गौरी, कालबेलिया, भवई, बम, है ना। इनको अच्छे से ही देखना है ताकि एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन मिल सके आपको। इनको देखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 31वां मथुरादास माथुर अवार्ड 2023-24 किसे दिया गया? कौन सी कैटेगरी में? सीनियर कैटेगरी में। अरे भाई साहब कौन सी कैटेगरी में? सीनियर कैटेगरी में आपको बताना है कौन सा अवार्ड। 31वां मथुरादास माथुर अवार्ड किसको दिया गया? सीनियर कैटेगरी में। यह क्वेश्चन पक्का एग्जाम में टपकने वाला है। हमारा राइट आंसर है अभिजीत तोमर। अरे किसको दिया गया? अभिजीत तोमर को यह अवार्ड दिया गया। इसको अच्छे से देखना। दूसरी बात, यह तो सीनियर कैटेगरी में, कौन से वर्ग में है? सीनियर वर्ग में है। लेकिन जूनियर वर्ग में किसको दिया गया है? रोहन राजभर को। अरे किसको दिया गया है? जूनियर वर्ग में। कौन से वर्ग में? जूनियर वर्ग में किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? रोहन राजभर को दिया गया है। यह भी बात आपको अच्छे से देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? लो भाई साहब, अल्ट्रा मैराथन है। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है भाई साहब ये। अरे दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सुंदर सिंह ने, पवन ढाका ने, विपर गोयल और सनोली वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। किसने जीता है? फटाफट बताना है। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन में स्वर्ण पदक किसने जीता है?
तो हमारा यहां पर राइट आंसर होने वाला है पवन ढाका। अरे किसने जीता है? बी ऑप्शन हमारा राइट है। अरे कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है, पवन ढाका है। इन पवन ढाका ने अल्ट्रा मैराथन में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। यह बात आपको अच्छे से क्लियर करनी है दोस्तों, तो इसको अच्छे से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया, यह बताना है भाई साहब। प्रखर राजस्थान, प्रखर राजस्थान, इस जो है अभियान की जो शुरुआत है वो कहां पर की गई है? प्रखर राजस्थान की। फटाफट आंसर देना है इसका, प्रखर राजस्थान का भाई। बिल्कुल बिल्कुल, प्रखर राजस्थान किसके द्वारा शुरू किया गया है ये देखना है वैसा। फटाफट बता दो ये क्वेश्चन, प्रखर राजस्थान, इस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अच्छा, सारा का क्वेश्चन भाई राइट आंसर आ रहा है झालावाड़। अरे किसके द्वारा? झालावाड़, झालावाड़ के द्वारा इस प्रखर राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। रीडिंग अभियान है, अच्छे से देखना। मैं बात करता हूं झालावाड़ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, झालावाड़ में एक दुर्ग है गागरोन दुर्ग। अरे कौन सा दुर्ग है भाई साहब? गागरोन दुर्ग है, ये झालावाड़ में है। ये जल दुर्ग है भाई साहब। ये कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। इसको भी अच्छे से देखना। ये कौन सी नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध। अरे कहां पर है भाई साहब? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू और कौन सी नदियां हैं? काली सिंध नदियों के संगम पर ये दुर्ग है, गागरोन दुर्ग। उसके बाद में झालावाड़ में आपने नाम सुना होगा भवानी मंडी, भवानी मंडी, संतरा मंडी। अरे कौन सी मंडी है मेरे भाई? संतरा मंडी। और सबसे ज्यादा संतरा यहीं पर होने के कारण इस झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? आपको पूछे राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई साहब? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। एक तो ये भी बात आपको याद रखनी। दूसरी बात, झालावाड़ के बारे में मैं एक और बात बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? तो याद रखना भाई साहब, झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। इसको भी अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। और क्या खास बात है झालावाड़ में? झालावाड़ में पशु मेले लगते हैं। एक तो लगता है गोमती सागर पशु मेला, एक लगता है गोमती सागर पशु मेला, और एक कौन सा लगता है? अरे एक तो गोमती सागर पशु मेला लगता है, एक लगता है चंद्रभागा पशु मेला। अरे कौन सा पशु मेला? चंद्रभागा पशु मेला लगता है। ये दो मेले लगते हैं भाई साहब, एक तो गोमती सागर पशु मेला लगता है और एक चंद्रभागा पशु मेला लगता है। ये दोनों के दोनों कहां पर लगते हैं भाई साहब? ये दोनों के दोनों झालरा पाटन झालावाड़ में लगते हैं। झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़ में ये लगते हैं भाई साहब। इसको भी अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट और काम कीजिए। गोमती सागर और चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगते हैं? झालरा पाटन झालावाड़ में लगते हैं। और ये चंद्रभागा पशु मेला तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है भाई साहब। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसको भी अच्छे से देखना। और गोमती सागर वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को यह मेला लगता है। इसको भी अच्छे से देखना, अपने आप में लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो झालावाड़ तो हो ही गया। उसके बाद में आपको देखना है उदयपुर। उदयपुर के बारे में मैंने आपको बताई है कि उदयपुर की स्थापना कब होती है? 1559 में। 1559 में जोधा के द्वारा इसकी स्थापना, सॉरी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसकी? उदयपुर की। कहां पर? 1559 में। एक झील है उदय सागर झील, उसके चारों ओर होती है। एक झील है उदय सागर झील, उसके चारों ओर उदयपुर की स्थापना होती है। कोटा, कोटा में क्या है? कोटा को कैटल फ्री सिटी कहा जाता है। कौन सी फ्री सिटी कहा जाता है? कैटल फ्री सिटी। चंबल रिवर फ्रंट है, चंबल रिवर फ्रंट, यह भी कहां पर है? यह भी बात आपको याद रखना, कोटा में। कहां पर है भाई साहब? कोटा में है। इसको भी अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद में बात आती है किसकी? नागौर की। अरे नागौर की बात आती है तो भाई साहब नागौर को कहा जाता है अही छतरपुर। नागौर को क्या कहा जाता है? अही छतरपुर नागौर को कहा जाता है। और राजस्थान में भाई साहब सर्वाधिक एनिमल फेस्टिवल, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले कहीं लगते हैं तो वो भी यहीं पर लगते हैं भाई साहब। सबसे ज्यादा पशु मेले कहीं लगते हैं तो नागौर में लगते हैं। दूसरी बात, राजस्थान में
आपने नाम सुना होगा तेजस्वी महाराज, और तेजस्वी महाराज का जो जन्म स्थान है वो खरनाल, और वो खरनाल कहां पर है? नागौर में। खरनाल कहां पर है मेरे भाई? खरनाल नागौर में आपको देखने को मिलेगा। ये भी बात आपको अच्छे से देखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करना है, जो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आपको हूबहू ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वैसा आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।